मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कोरोना और उसके इलाज पर प्रदेश और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। मैं अभी छिंदवाड़ा से इंदौर पहुंचा हूं। इंदौर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में मैं प्रार्थना करने गया था। प्रदेश के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, प्रदेश की सुख की चिंता करने कि आज पूरा प्रदेश सरकार भरोसे नहीं है, भगवान भरोसे है। इंदौर अपने देश का सबसे प्रसिद्ध शहर, इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, रोज़ यहाँ कितनों की मौत हो रही है। ये दबाने और छिपाने की राजनीति से कोविड जाने वाला नहीं है। कितनी टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग में 10% 15% टेस्टिंग हो रही है। इसका मतलब जितनी की टेस्टिंग नहीं हुई और अगर कोरोना पॉजिटिव हुए वो तो इन्फेक्शन लगा रही है। उसके बाद 4 दिन बाद रिपोर्ट जिसकी पॉजिटिव आई है उसने पता नहीं कितनों को इन्फेक्शन दे दिया। आज अस्पतालों में लाइन लगी है, बेड में लाइन लगी है, एम्बुलेंस के लिए लाइन लगी है, ऑक्सीजन के लिए लाइन लगी है, इंजेक्शन गोली के लिए लाइन लगी है, डॉक्टर के लिए लाइन लगी है। और ये सब बातें 3 महीने पहले से पूरा मीडिया देश का और विदेश का छाप रहा था कि दूसरा वेव आने वाला है। इसका कोई प्रबंध नहीं किया। ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हो रही थी, मार्च तक तो ऑक्सीजन की एक्सपोर्ट चल रही थी 340%। इंटरनेट पर ये आंकड़े हैं। जनवरी से मार्च तक 340% एक्स्ट्रा पिछले साल की तुलना में ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हुआ। रेमडेसिविर इंजेक्शन एक्सपोर्ट हो रहा था। ये तो हालात है। और 3 महीने से पूरा मीडिया देश का छाप रहा था कि ये दूसरा वेव आने वाला है। आज इंदौर का इतना बड़ा हॉस्पिटल बंद पड़ा है, एनवाई हॉस्पिटल बंद पड़ा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत और भाजपा की हार पर भी कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कमलनाथ ने कहा कि यह चुनाव देश के सबसे बड़े चुनाव में से एक था। हालांकि ममता बनर्जी को 2024 में यूपीए की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने के सवाल को कमलनाथ टाल गए। देखिए, मेरी ममता जी से परसों बात हुई थी। मैंने उन्हें, मेरे बहुत पुराने साथी हैं यूथ कांग्रेस के समय से, जब वो यूथ कांग्रेस की सदस्य नहीं थी, मेरे बहुत पुराने साथी हैं। मैंने उन्हें मध्य प्रदेश आमंत्रित किया है। वो हमारे यूपीए की सदस्य हैं। आमंत्रित किया कि आप खोलिए। किस प्रकार ममता को पूरे केंद्र सरकार से लड़ना पड़ा, मोदी जी से लड़ना पड़ा, उनके मंत्रियों से लड़ना पड़ा, उनके विधायकों से लड़ना पड़ा, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से लड़ना पड़ा। और फिर भी उन्होंने उन सबको ऐसे लात मार के भगाया है। अब आज उनका प्रयास है कि बोलो हिंसा हो रही है। अब हिंसा गलत है, ये रास्ता बहुत गलत है। मैंने भी ममता जी को कहा कि हिंसा से आप सबको कहिए दूर रहें। पर आज ममता जी हमारे देश की अब नेता हैं, तीसरी दफ़ा मुख्यमंत्री बनी है और ऐसे मुकाबले के बाद मुख्यमंत्री बनी है। ऐसा चुनाव अपने देश में कभी नहीं हुआ जिस प्रकार का चुनाव बंगाल में हुआ है। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर। सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई-पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। छिंदवाड़ा से विशेष विमान से कमलनाथ इंदौर पहुंचे, जिसके बाद वे यहां से झाबुआ रवाना हुए। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।